मोहतरम साथियों, एडवोकेट अब्दुल हकीम चांडियो अपने मजलूमों की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। उसूल ये है कि जहाँ पे टेल में रहने वाली अक़वाम कौमें होती हैं, पानी उनका राइट होता है, लेकिन यहाँ पे पंजाब की बालादस्ती होने की वजह से हमारा पानी सिंधु दरिया का वो पानी चुराया जाता है। इरसा के कवानीन के मुताबिक, फैसलों के मुताबिक 1991 के अकार्ड जो पानी का मामला था, उन पर कोई अमल पंजाब नहीं कर रहा है। पंजाब हमारी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, हमारे हुकूक पर उनकी डोमिनेंसी है। वो जब चाहता है पाकिस्तान की सारी कौमों का, पख्तूनों का, बलोचों का, सिंधियों का इस्तेहसाल करता है, और पंजाब की वो इलाके जहाँ पे वो उनके वो गरीब इलाके जहाँ पे उनकी नुमाइंदगी फ़ौज में नहीं है, उनका भी वहाँ पे इस्तेहसाल हो रहा है। जैसे हम आपको ये कह सकते हैं कि साउथ पंजाब के इलाके वो भी खुद एक्सप्लॉयटेशन के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। सेंट्रल पंजाब सारे पाकिस्तान पर हाकमियत कर रहा है, और उनका यही प्रोग्राम है कि उन पर को महकूम रखे। ये चोलिस्तान का इलाका जहाँ पे वो पहले तो ये कह रहे थे कि 1 लाख एकड़ ज़मीन आबाद करेंगे, और ये कहने लगे कि 50,000 एकड़ पर हमने तो ज़मीन पर हल भी चला दिया है, ज़ेरे काश्त बना दिया है उस ज़मीन को। अब ये 1 लाख एकड़ की बात नहीं कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम 12 लाख एकड़ ज़मीन चोलिस्तान में आबाद करेंगे, और वो चोलिस्तान की आबादी का ये जो सिलसिला बनेगा, वो पानी पंजाब का नहीं चोरी होगा। पंजाब का पानी पंजाब से चोरी होकर पंजाब की ज़मीन को आबाद नहीं किया जाएगा। वो पानी चोरी करेंगे हमारा सिंध के पानी के चोरी करने के बाद अपनी 12 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो पंजाब की आबाद करेंगे। हम कहाँ पे जाएं? पाकिस्तान की अदालतें हमारा केस सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारा मौक़िफ़ सेनेट सुनने के लिए तैयार नहीं है, कौमी असेंबली में हमारा आवाज़ इतना ताकतवर नहीं है, इसलिए कि 52% नेशनल असेंबली में सीट्स जो होती हैं वो भी पंजाब की हैं। वो जो बलोचों से, पख्तूनों से, सिंधियों से नुमाइंदे मुंतखब होकर ऐवानों में पहुँचते हैं, वो भी वहाँ पे ज़मीर अपना बेच देते हैं। उनका ईमान, उनका ज़रफ़, उनका ज़मीर फ़कत पैसा कमाना और दौलत जमा करना हो जाता है। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा मुस्तक़बिल बच्चों का और हमारी धरती का, हमारे वतन का, हमारी कौम का मुस्तक़बिल क्या होगा। वो फ़कत अपने लिए सोचते हैं, जितने पैसे कमाते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर ज़्यादा कमाते हैं तो थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग बैरून ममालिक भेज देते हैं, और वहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ पे उनके कारोबार होते हैं। ये ज़ाहिरी तरह सदर ममलकत जो पाकिस्तान का आसफली ज़रदारी सदारती मनसब पर बराजमान है, हमें तो नज़र आ रहा है कि सदर ज़रदारी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला है, नवाब शाह से ताल्लुक़ रखने वाला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको बनाने वाला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उसको ताकत देने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। लेकिन ये अपने आप को ताकतवर बना रहा है। इसने तो सिंध में बड़ी ज़मीनें खरीदी हैं, वो कैसे काश्त करेगा? ये ऐसे सोचता होगा कि अगर पानी हमारा बंद किया गया तो फिर भी हम ताकतवर हैं,
اور لوگوں کے پانی کو بند کر کے ہم اپنی زمین کاشت کر لیں گے. لیکن یہ ان کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر وہاں سے پنجاب سے ہی پانی نہیں آیا، گڈو بیراج سے ہی پانی نہیں آیا، تو پھر آپ کی زمین کے زیر کاشت کیسے ہوگی؟ لیکن پھر بھی آپ کے پاس اور آپشنز ہیں. آپ کی دبئی میں انویسٹمنٹ ہے، شارجہ میں، العین میں اتنی انویسٹمنٹ ہے آپ کی کہ ساری 500 سال آپ وہاں پہ خرچہ کریں، زندگی عیاشی سے گزاریں، پھر بھی آپ کی ملکیت ختم نہیں ہو سکتی. لیکن قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہو، ضمیر کے ساتھ غداری کر رہے ہو. ضمیر اور ذہن آپ کا مر چکا ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ فقط اقتدار میں رہنے کی وجہ سے آپ اقتدار اپنے صدارتی منصب حاصل کیا، اور اب آپ کی یہ پلاننگ ہے کہ بلاول کو کیسے وزیر اعظم بنایا جائے. یہ پلاننگ کرتے ہوئے آپ ہمارے سارے حقوق کو غصب کر رہے ہیں، اور اس حقوق کو غصب کرنے کے لیے آپ کو جتنی قربانی دینی پڑتی ہے آپ دے رہے ہیں، اور ہمیں آپ نے محکوم بنایا ہوا ہے. ہم یہ قطعاً قبول نہیں کریں گے. میں سارے پاکستان کے مقتدر حلقوں سے یہ التماس کروں گا اور ساری دنیا کو یہ کہوں گا کہ ہم سندھی یہاں پہ محکوم ہیں، غلام ہیں. ہمارے سارے وسائل جو ہیں وہ پنجاب کے قبضے میں ہیں. ہمیں اپنے حقوق واپس دلائے جائیں. ہمیں اس دھرتی کے اصل مالک جو ہم ہیں ان کو اپنی دھرتی کا اصل مالک کنسیڈر کرایا جائے اور ٹریٹ کیا جائے. ساتھیوں، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے. اگر آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دوستوں کو کہیں کہ میرے چینل کو سنیں. تھینک یو.